की ये फॉरेन की थी, हमने इन दोनों में कनेक्शन स्टेबलाइज कर दिया है। कनेक्शन स्टेबलाइज होने के बाद हम यहाँ बात कर रहे थे, अच्छा ये कनेक्शन क्यों स्टेबलाइज किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ प्रॉपर मेंटेन हो सके। क्या मेंटेन हो सके? इंटीग्रिटी बनी रहे, इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके। और अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, इसका मतलब कि ये कनेक्शन मेंटेन नहीं हो जाएगा, यानी कि हम फॉरेन की का यूज़ नहीं कर रहे हैं। फॉरेन की यूज़ नहीं करेंगे तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसके बारे में बात करते हैं। हम ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे थे, पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल। पेरेंट टेबल में कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं, तो कहाँ पर परेशानी आ सकती है और कहाँ परेशानी नहीं आ सकती है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। पेरेंट टेबल में पहला हमने देखा था, हम इंसर्ट करा रहे थे। जरा गौर से देखिए, ये आपकी पेरेंट टेबल है, इसमें अगर आप कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे, एक रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे, क्या किसी तरह की कोई परेशानी आने वाली है? नहीं आने वाली है, क्योंकि ये हमारी बेस टेबल है, इसमें हम आसानी से रिकॉर्ड इंसर्ट करा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि इसके रिकॉर्ड इंसर्ट कराने पर हमारी रेफरेंस टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम बेस में रिकॉर्ड करा रहे हैं, पेरेंट पे रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हैं, तो चाइल्ड वाली टेबल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंसर्ट कराने पर कोई एरर नहीं आएगा, ये इस बात की श्योरिटी है। डिलीट कर रहे हैं इसमें से पेरेंट में से, हम ये भी बात कर चुके थे, अगर हम किसी भी रिकॉर्ड के यहाँ से डिलीट कर रहे हैं तो क्या चांस है, एरर आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं सर, अगर प्राइमरी की बनी हुई है तो मेन अपर है और एरर बिल्कुल आ सकते हैं, आएंगे, ये बात कंफर्म नहीं है। कब आ सकते हैं? तब आ सकते हैं जब आप किसी ऐसे खास रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं जिस रिकॉर्ड का रेफरेंस पहले से ही यूज किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों रिकॉर्ड में रोल नंबर 2 को यूज किया जा रहा है, रोल नंबर 2 का रेफरेंस यूज किया जा रहा है। अगर वहां से हमने रोल नंबर 2 वाले का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, वहां से डिलीट कर दिया, तो यहाँ फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोल नंबर 2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल ये पता है रोल नंबर 2 डीबीएमएस और एसटीएमएल कर रहा है। वहां से रिकॉर्ड में हटा दिया कि चलो हमने इसका नाम काट दिया, ये कॉलेज से रिमूव हो गया, पर साथ ही साथ कोर्स वाली टेबल में हम क्या देख रहे हैं कि अभी भी वो पढ़ रहा है, यही देख रहे हैं ना। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा, पहले उसमें से हटाओ फिर इसमें से हटाओ। हमें दो अलग अलग डिलीट वाले ऑपरेशन करने पड़ेंगे। अगर 2 या 4 या 5 रिकॉर्ड है तो वहां डिलीट करने के बाद हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, पर बात कर रहे हैं 2, 4, 5 हजार रिकॉर्ड वहां पे है, 5000 स्टूडेंट्स की लिस्ट वहां पे है, एक स्टूडेंट 2, 3 कोर्स भी कर सकता है। 5000 स्टूडेंट है तो कोर्स की डिटेल हमारे पास करेंगे ऑलमोस्ट 10, 11, 12, 15,000 लोगों की डिटेल होगी, क्योंकि एक कैंडिडेट 2, 3 कोर्स भी कर रहा होगा। उस समय एक एक करके डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। या तो हमारे पास कुछ ऐसा तरीका हो कि हम यहाँ पर इस वाले रिकॉर्ड को रिमूव करें, डिलीट करें, ड्रॉप करें, और रेफरेंस जो टेबल है, जो भी चाइल्ड टेबल है, उसमें से रिकॉर्ड अपने आप डिलीट हो जाए, हमें वहां डिलीट करने की जरूरत ना पड़े। किस बिहाफ पे डिलीट हो जाएगा? कि इस बिहाफ पे डिलीट हो जाएगा कि रोल नंबर 2 को जिस किसी ने रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं वो रो अपने आप रिमूव हो जाए, इस बेस पर। इसके लिए हमें क्या करना है, डिलीट में आपको ये समझ में आ गया कि हाँ समस्या पैदा हो सकती है। समस्या पैदा कब नहीं होगी? कब नहीं होगी? जब आप यहाँ किसी ऐसे रिकॉर्ड को यूज कर रहे हैं, मान लीजिए 10 नंबर वाला रोल नंबर है, 10 रोल नंबर वाला कोई भी कैंडिडेट है, वो अभी कोई भी उसको कोर्स असाइन नहीं हुआ है, यानी कि ये 10 रोल नंबर वाला कैंडिडेट वहां पर उस चाइल्ड टेबल में मौजूद नहीं है। जब चाइल्ड टेबल में मौजूद नहीं है तो ये 10 रोल नंबर का वहां पे कोई रेफरेंस यूज नहीं हो रहा है, इसको आसानी से डिलीट किया जा सकता है। क्लियर है? तो डिलीट करने पर ये चांस है कि एरर आ सकता है, आएगा ये कंफर्म नहीं है, पर आ सकता है। इस चीज को कैसे हटाया जाए कि ये एरर ना आए? एरर आ क्यों रहा है? एरर इसलिए तो आ रहा है ना कि 2 का हमने 2 रोल नंबर हमने यहां से रिमूव कर दिया, पर वहां पर भी मौजूद है। या तो हम पहले यहां से इस 2 वाले को हटाएं, दोनों रो को रिमूव करें, उसके बाद फिर इसको रिमूव करें। तो इतना टिपिकल काम कोई नहीं करना चाहेगा, आप भी नहीं करना चाहेंगे, हम भी नहीं करना चाहेंगे। हमारे पास कोई बाईपास तरीका है तो वो कोशिश करेंगे। हम ये चाहेंगे कि ऐसा हो कि हम यहाँ से डिलीट करें और वहां पर सब कुछ अपने आप अपडेट हो जाए। इसके लिए
कुछ खास चीज यूज करनी पड़ती है। क्या यूज करेंगे? क्या लगाएंगे? आप इसको यूज करेंगे ऑन डिलीट कैस्केड। कहां पर यूज करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी बताते हैं। फिलहाल आपको समझ में आ गया कि अगर हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हम पेरेंट टेबल में से कुछ रिमूव करें, डिलीट करें, ड्रॉप करें, हमारे चाइल्ड में अपने आप हो जाए, हमें चाइल्ड में मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, आप इसको यूज करेंगे। इसको आप एज अ फॉर्मूला, एज अ सिंटैक्स समझ सकते हैं। आप इस सिंटैक्स का यूज करेंगे, बिल्कुल एज इट इज यही स्टेटमेंट यूज करेंगे। अच्छा, हमें जो है क्या करना है, हमें चाइल्ड में से पूरे का पूरे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना है, पूरी पूरी रो डिलीट नहीं करनी है चाइल्ड में से, रेफरेंस केवल डिलीट होगा। यानी कि हम चाहते हैं यहाँ से पूरा रिकॉर्ड खाली हो जाए और यहाँ से ये वाले जो है ना केवल ये हट जाए, हम पूरा रो यहाँ से डिलीट नहीं करना चाहते। तो ये रेफरेंस वाला आइटम तो केवल यही है ना हमारे पास, अगर हम इसको हटा देंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। इस वाले स्टेटमेंट से वो भी रिकॉर्ड पूरा हट जाएगा और ये भी रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हम चाहते हैं कि पूरा रिकॉर्ड रिमूव ना हो, हम चाहते हैं कि जो रेफरेंस वाला आइटम है केवल वो हट जाए। अब यहाँ पर ये हट जाएगा तो यहाँ पर नल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर नल। अगर अच्छा सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर नल आ गया तो क्या रेफरेंस रह गया? नहीं सर, नहीं सर। भाई रेफरेंस तो हमारा किससे है? इस 2 नंबर वाले रोल नंबर से तो हमने रेफरेंस मेंटेन किया है। हम वहां पर नल कर देते तो रेफरेंस रह ही नहीं गया। दूसरा तरीका ये है हमारे पास, रिकॉर्ड डिलीट करने की अपेक्षा क्या करें कि ये जो वैल्यू है, जैसे ही हम इस पूरे रो को डिलीट करें, आपका रेफरेंस वाले कॉलम की ये जो वैल्यू है ये आपका नल सेट हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या? जैसे ही हम ये रिकॉर्ड डिलीट करें वैसे ही आपका ये जो रेफरेंस वाला कॉलम है उसकी वैल्यू क्या हो जाए? नल। जैसे ही नल हो जाए तो कोई इशू नहीं आएगा। इंटीग्रिटी बनी रहेगी सर। इंटीग्रिटी इसलिए बनी रहेगी ना कि 2 के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, ना यहाँ पे ना वहां पे। ऐसे नहीं कि 2 के बारे में जानकारी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए पर वहां पे है, तो वो तो अधूरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, उसका कोई मतलब है। नल सेट करने के लिए एक दूसरा सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है? इसके डिलीट होने पर वहां पर नल सेट होता है। ठीक, रेफरेंस खत्म। वो तरीके, कोई परेशानी यहाँ तक ठीक है? अच्छा, कई बार हमें जरूरत ऐसी पड़ती है कि नहीं यहां से कोई चीज डिलीट हो ही ना, हमें कंडीशन देनी है कि नहीं डिलीट यहां से ना हो। ये सारे के सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ही मुंह उठा के डिलीट ना करें, आपको रोक लगानी है डिलीट करने की। तीसरा सिंटैक्स यूज करेंगे, ऑन डिलीट नो एक्शन। कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा, हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, रेफरेंस पहले से मेंटेन है, वहां पे नल की जगह 2 मान लो, रेफरेंस पहले से मेंटेन है। यहाँ से हम जैसे डिलीट कर रहे हैं वैसे ही एरर आ जाएगा अगर हमने इन सिंटैक्स को यूज नहीं किया।
इनमें से अगर हमने इस वाले को यूज कर लिया, नो एक्शन, डिलीट कर रहे हैं तो नो एक्शन, रेफरेंस मौजूद है तो डिलीट नहीं होगा, यानी कि नो एक्शन परफॉर्म होगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तब जब रेफरेंस मौजूद होगा, रेफरेंस मौजूद नहीं होगा तो हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर रेफरेंस मौजूद है, यहाँ पे कर दो, अगर रेफरेंस मौजूद है, हाँ कनेक्टिविटी है, हम इस सिंटैक्स को परफॉर्म करा रहे हैं, ऑन डिलीट, डिलीट करने पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, रेफरेंस मौजूद है, क्योंकि उसकी डिटेल यहाँ पर भी मौजूद है तो वो डिलीट नहीं होगा। अब इसको डिलीट करने के लिए पहले इन दोनों को उड़ाओ, उसके बाद जब ये दोनों उड़ जाएंगे, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे तो रेफरेंस मौजूद नहीं रहेगा। जब रेफरेंस मौजूद नहीं रह गया तो इसको तो नॉर्मल उड़ाया ही जा सकता है। तो तीन तरीके आपके पास हैं, आप अपने इच्छा के हिसाब से इन स्टेटमेंट को सेट कर सकते हैं कि कब कब आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। इंसर्ट में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, पैरेंट टेबल में इंसर्ट में कोई समस्या नहीं होती, इंसर्ट आसानी से कराया जा सकता है। डिलीट करा रहे हैं तो एरर आ सकता है, उस एरर को काउंटर करने के तीन तरीके आपके पास हैं, कैस्केड, सेट नल, नो एक्शन, तीन तरीके हैं उस एरर को काउंटर करने के। क्लियर? तीसरा ऑपरेशन के बारे में बात। अच्छा, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? नो एक्शन मोटे मोटे तौर पे आप समझिए कि डिलीट नहीं होगा, जब तक रेफरेंस मौजूद है वो डिलीट नहीं कर सकते। इसे आपका 3 पड़ गया है, एक्चुअल में वो रोल नंबर 30 है, आपने रोल नंबर चेंज किया। अगर इसका रेफरेंस वहां मौजूद होगा तो एरर देगा, तो एरर है। क्या मौजूद है? एरर नहीं आएगा, आसानी से 3 को 30 किया जा सकता है, कोई परेशानी। 2 को क्या करना है? 20 करना है। क्या 2 का रेफरेंस मौजूद है? जब 2 का रेफरेंस मौजूद है, यहाँ पर आप 2 को 20 कर रहे हैं, वहां पर तो नहीं किए ना, वहां पर चीजें अपने आप तो चेंज नहीं होंगी, तो यहाँ पर अपडेट करने पर क्या होगा? एरर आएगा। कोई परेशानी? अपडेट करने पे आपका एरर आ गया। अब अपडेट करने पे एरर आ गया, अब इस एरर को काउंटर करने के क्या तरीके हैं कि हम यहाँ पर चेंज करें तो वहां पर भी चेंज हो जाए। आप लगा दीजिए यही स्टेटमेंट ऑन अपडेट, डिलीट के लिए क्या करते हैं? अपडेट कर दीजिए इसके लिए ऑन अपडेट कैस्केड। आप जैसे ही पहला वाला यूज करेंगे, 2 मैंने इसलिए बता दिए कि आप इनका भी यूज कर सकते हैं, सबसे ज्यादा यूजफुल तो पहला वाला ही है कि हम यहाँ पे चीजें बदलें, वहां पे अपने आप बदल जाए। हम केवल यही करना चाहते हैं कि हमें बार बार दोनों टेबल से डिलीट करने की जरूरत ना पड़े, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है। मेनली हमारे लिए काम का कौन सा है? पहला वाला है कैस्केड, कि हम यहाँ पे डिलीट करें वहां पर अपने आप डिलीट हो जाए, यहाँ पे अपडेट करें वहां पर अपने आप अपडेट हो। हमें सरदर्दी नहीं पालनी, हमें 6 टेबल में या 4 टेबल में नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर केवल 2 ही टेबल मौजूद है, एक पैरेंट एक चाइल्ड। मान लीजिए कि 2 टेबल और हो, एक ये है और एक ये है, इसमें भी फॉरेन की लगी हुई है, इसमें भी फॉरेन की लगी हुई है, और ये तीनों फॉरेन की एक ही प्राइमरी की से कनेक्ट है। अब थोड़ा और अच्छे से आप समझेंगे, तीनों फॉरेन की एक ही प्राइमरी की से कनेक्ट है। हम यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप मुझे बात समझिए, 3 आपके पास ऑलरेडी टेबल है, कितना मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप एक डेटा डिलीट करना चाहें उसके बाद फिर आप उन तीनों से करते फिरें, है ना? या इसमें डिलीट करने के लिए पहले तीनों से करो फिर इसमें करो, कितना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो यहाँ केवल एग्जांपल के लिए 3 बोल रहा हूँ, 30 भी हो सकती है ना। कितना मुश्किल काम है कि पहले उन 30 से हम डिलीट करें, उसके बाद फिर अपने बेस वाले से डिलीट करें, कितना अजीब सा। तो हम यही करते रहेंगे क्या? एक छोटे से डिलीट के ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हम इतनी सरदर्दी पालेंगे क्या? इसलिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं? कैस्केड की। आप बेस से रिमूव कर दीजिए, तीनों टेबल में से जो भी रेफरेंस रिकॉर्ड होगा वो ऑटो रिमूव हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी? क्लियर है? ठीक है।
अब ये सेम तीनों ऑपरेशन हम करा रहे हैं चाइल्ड टेबल से, तीनों ऑपरेशन चाइल्ड टेबल से करा रहे हैं। मान के चलिए तीनों, एक वो और एक ये, तीनों चाइल्ड टेबल हैं और ये आपका पैरेंट टेबल है, ठीक है। मुझे बताइए किसमें एरर आएगा और किसमें नहीं आएगा। इंसर्ट में एरर आना चाहिए या नहीं? नो आप इंसर्ट करा रहे हैं 1 2 एंड 3। पहले 2 रिकॉर्ड आपने इंसर्ट कराया, कोई परेशानी? तीसरा रिकॉर्ड आपने क्या कराया? क्या बेस टेबल में 22 मौजूद है? इन दोनों में कोई एरर आया? इन दोनों में क्या स्टार्टिंग में दोनों को एरर आया? हमारे आसानी से स्टोर हो गया या इंसर्ट हो गया चाइल्ड टेबल में। पहला आ गया 1 का रेफरेंस वहां से आया, 2 आया, 2 का रेफरेंस वहां से आया, 22 का रेफरेंस वहां से आ ही नहीं रहा है। क्या आ रहा है वहां से रेफरेंस? सबसे पहले चाइल्ड टेबल में आप कुछ भी इंसर्ट करा रहे हैं तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इंसर्ट कराने से पहले पेरेंट टेबल में वो चीज होना जरूरी है। पेरेंट टेबल में वो चीज होगी तभी चाइल्ड टेबल में आ पाएगी, ठीक है। हम पेरेंट टेबल में हमने 22 दिया ही नहीं, चाइल्ड टेबल में 22 करा रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं, एरर आएगा। क्लियर है? यस सर। कोई परेशानी आता? डिलीट के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसको 3 कर दो। इनमें से कुछ भी रिमूव करना है, इनमें से कुछ भी रिमूव करना है। क्या किसी और टेबल को भी फर्क पड़ने वाला है? नहीं, किससे नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ चाइल्ड से हम इसको हटा देते हैं, क्या बेस को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। पैरेंट को भी फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका रेफरेंस लिया है, रेफरेंस दिया नहीं है। हम इसका पहले रिकॉर्ड को रिमूव कर रहे हैं, क्या हमारे पेरेंट टेबल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। तीसरा वाला हटा दो, पेरेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन कमी हो गई ना, ठीक है, क्या दिक्कत हो सकता है? अब वो कुछ और काम कर रहा हो, वो ये ना कर रहा हो, कोई दूसरा कोर्स कर रहा हो। वो भाई अगर उसने एचटीएमएल में उसने लिया, 2 दिन पढ़ा, उसको बोरियत हुई, उसने एचटीएमएल छोड़ दिया, अब वो किसी दूसरे कोर्स में एनरोल करने वाला है, एचटीएमएल उसने छोड़ दिया तो इसको रिमूव तो करना पड़ेगा ना। जब इसको रिमूव करेंगे तो क्या बेस टेबल पे या पैरेंट टेबल पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। सही है? यस सर। सही है। इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये पता है कि कौन से ऑपरेशन पेरेंट और कौन सा ऑपरेशन चाइल्ड के साथ हम कर सकते हैं, किसमें एरर नहीं आएंगे और एरर आएंगे तो उसको टैकल करने का प्रोसेस क्या होगा, ये पता अगर है तो आप चाइल्ड और पेरेंट के कॉन्सेप्ट को समझ भी पाएंगे, उसको यूज भी कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूजीसी नेट का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था इसी चीज के रिगार्डिंग, और सेकंड नंबर में इसका आंसर दिया जा सकता था जिसको भी ये कॉन्सेप्ट पता। उन्होंने 2 टेबल दिखाई थी, ऑप्शन बताया था कि कहाँ किस किस स्टेप में एरर आ सकते हैं, कहाँ नहीं आ सकते। यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। चलिए, तो आपको थोड़ा समझ में आया कि हाँ किस ऑपरेशन में किस चीज को ध्यान देना है। अगर पेरेंट है तो कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, ध्यान देने की जरूरत है। एरर आया है तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा। अच्छा, सभी फॉरेन की और प्राइमरी की लगाना जान गए हैं? सर